सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तो आज हम ने जो विषय लिया है बातचीत करने का, वो विषय प्रेरित है एक छोटा सा, या तो शॉर्ट था या कोई यूट्यूब की वीडियो में देख रहा था, शायद शॉर्ट ही था। उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि जी, एक प्रश्न उठाया और बड़ा वाजिब प्रश्न था। उसने कहा कि जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ बनी हैं, इनके प्रमाण, इनकी सारी जो जानकारी है वो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखी हुई हैं। तो उसने प्रश्न किया था कि फिर भी हम हिंदुस्तानी क्यों कुछ नहीं बना पाए। सवाल बड़ा वाजिब था, मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा। तो मैं लगभग लगभग एक हफ्ते इस विषय को सोचता रहा, इस पर गंभीरता से अध्ययन किया और इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो उसी विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर इतना ज्ञान उपलब्ध होने के बाद भी क्यों हिंदुस्तान, क्यों भारतवर्ष कोई आविष्कार क्यों नहीं कर पाया, क्यों ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बैटरीज, मोटर्स, ये हम नहीं बना पाए। और हम बहुत दिनों तक तो मुंह देखते रहे, ये बन चुकी थी और ये टेक्नोलॉजी बहुत बाद में हमारे तक आई। ऐसे ही विमान शास्त्र भी शायद हमारे पास था, ऐसा कहते तो है, मैंने पढ़ा नहीं। कोई तल पड़े करके बताते हैं कि उन्होंने विमान बनाया था। कब बनाया था भगवान जाने, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो इन्हीं बातों पर ये मेरा आज का जो वीडियो है समर्पित है। आगे बढ़ने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। वहीं इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रील्स मिल सकें। रील्स मिलने से फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ हम बताते रहते हैं, जो वीडियो में चीज़ें आती हैं, वो बार बार रिमाइंड होती रहती हैं। उससे आपको लाभ होता है, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग से वो मेमोरी धूमिल होने लगती। तो जो साधक हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक है, और जो वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए हैं उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है। वहीं पर हमारी ईमेल आईडी भी है, हमारा टेलीग्राम आईडी भी है, और वहीं पर व्हाट्सएप आईडी भी। तो यदि कुछ लोगों की समझ में आ गया हो अब भी, हालांकि अगले आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे समझ में आने ही लगेगा, तो वो लोग वहाँ संपर्क कर सकते हैं जो ध्यान सीखना चाहें। ध्यान सिखाने की मेरी एक फ़ीस है जो 1,000 रुपये महीना है। और ध्यान आप 1-2 महीने में नहीं सीख सकते। अगर आप 1-2 महीने 3 महीने के लिए आना चाहते हैं तो आने को आप आ जाइए, मुझे कोई मना नहीं है किसी को भी। लेकिन कम से कम 2-3 साल का मूड बना के आए तो कुछ ले पाएंगे। क्योंकि पहले 1 साल में तो ज़रा थोड़ा सा आप इससे जानकारी होती है आपकी, अच्छा ये कुंडलनी, अच्छा ये चलती है, अच्छा ये ऐसे होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। खैर, वो आपकी मर्जी है। आने के लिए आप चाहे 1 दिन के लिए भी आएँ, द्वार खुले हुए हैं। लेकिन आने के बाद यदि आप जाते हैं, उसके बाद आपका वापस आना होगा नहीं होगा, इसकी मैं भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। वो तब किस मूड में हूँ मैं, क्या हिसाब है, वो अलग बात है। और भाई, अगर आपको लगता है ये चैनल आपको कुछ देता है, तो मैं आपसे कोई पैसा ऐसा तो नहीं मांगता। थोड़ा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और आपके कमेंट्स का भी पूरा स्वागत है। अच्छे बुरे जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मेरा एक वीडियो आया है लास्ट वीक, जो फ्राइडे में शेड्यूल था।
तो जब मैंने वो शेड्यूल किया, किसी व्यक्ति ने उस पर तभी एक बड़ा अच्छा सा कमेंट डाल दिया। अब मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई आपने टाइटल सुनते ही समझ लिया कि इसमें क्या है। भाई अपूर्व ज्ञानी हैं आप। खैर, जैसे भी आपके कमेंट है, सभी का स्वागत है। बस जैसा मैंने पहले भी कहा है, सलाह मत दीजिए, जो चाहे लिखिए, अच्छा लिखिए बुरा लिखिए, अच्छे की कामना में नहीं हूँ, चाहिए तो आपकी बुराई भी नहीं अच्छाई भी नहीं, लेकिन बुराई रख लेता हूँ। बुराई से मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने में आसानी होती है। खैर, आपका बहुत समय ले लिया, अब विषय पे चलते हैं। तो मुझे वो बात बड़ी झकझोरी जब उसने कहा कि हमारे पास तो सारा ज्ञान हमारी पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम कुछ क्यों नहीं बना पाए। ऐसी आप देखिए, कुरान की जो बातें करते हैं, वो आपको बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें कुरान से बताएंगे। देखो, कुरान में पहले लिखा हुआ है, कुरान में पहले लिखा हुआ है। तो हाल हम भारतवासियों की तरह अब चौकी ये ब्राह्मणिक धर्म जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, इस असली नाम तो इसका ब्राह्मणिक धर्म है, लेकिन अब तो इसे हिंदू धर्म ही कहा जाता है। तो ये जो हिंदू धर्म है, ये भी बेचारा ऐसे ही परेशान है। इसके सारे शास्त्रों में सब ज्ञान लिखा हुआ है, पूरी पूरी चीज़ें दी हुई हैं। अगस्त संहिता में तो बैटरी बनाने का पूरा सूत्र दिया हुआ है। तो भाई हम इतने पीछे क्यों रह गए, ये तो बैटरी बन जानी चाहिए थी उस हिसाब से। भाई संहिताओं को पुराना माना जाता है, हालांकि 9वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हैं सारी संहिताओं की। लेकिन चलो, अगर हम ये कहते हैं कि चलो ये ईसा पूर्व की भी बात है, तो फिर आप बैटरी क्यों नहीं बना पाए थे। अब ऐसे ही ये दोनों धर्म परेशान है, बेचारा इस्लाम भी परेशान है और हिंदू भी परेशान है। वो दिखाने को सब है उनके पास, हमारी किताबों में देखो ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था। इतना ज्ञान आपके पास था, आप कभी कुछ ईजाद ही नहीं कर पाए। ना हिंदू कर पाए, ना मुस्लिम्स कर पाए। औरों का मुझे पता नहीं, देखो हो सकता है उनकी किताबों में भी लिखा हो, लेकिन मैंने कोई दावा नहीं सुना आज तक। तो मैं कहूँ क्या इस बारे में। दो का दावा मैंने सुना हुआ है, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स अपने ग्रुप में भेजे थे और उनको बताया था कि न सुन लो, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। आज शायद वो उससे रिलेट कर पाएंगे। तो बात तो सही है, अगस्त संहिता में इसका प्रमाण है कि बिजली कैसे बनाई जाती है। समय उन्होंने कुल्हड़ में, मतलब मिट्टी के पात्र में बताया उसको। तो क्या हम वो बैटरी बना करके अगस्त संहिता से और दोनों तार भिड़ा करके बस वो स्पार्क स्पार्क खेल रहे थे। मैंने खुद पढ़ा हुआ है, शायद गीता में है, शायद मैं कहीं लेकिन पढ़ा है। 99% तो गीता में, 1% कहीं और भी हो सकता है, कि अणु को और छोटा तोड़ने पर, अणु को तोड़ने पर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब सो कॉल्ड गीता भी बहुत पुरानी है, अकॉर्डिंग टू द भक्त, जो भक्त नारायण हैं उनके हिसाब से गीता बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी। हमारे हिसाब से तो कृष्ण और राधा पैदा ही 12वीं शताब्दी में हुए। निम्बार्क एक हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य थे जिन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की। विष्णु और लक्ष्मी का प्रादुर्भाव वहीं हुआ और उसी में आगे राम भी जुड़े। 9वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य हुए, 12वीं शताब्दी में निम्बार्क हुए जिन्होंने पहली बार राधा और कृष्ण की परिकल्पना दी। कृष्ण की परिकल्पना थोड़ी बहुत चल रही थी, कोई स्पेसिफिक नहीं थी। खैर, ये हमारा विषय नहीं। तो अगर हम माने कि चलो 12वीं शताब्दी में भी कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, 13वीं 14वीं शताब्दी में चलो राम महाभारत लिखी गई होगी। हालांकि जिस महाभारत को आप पढ़ रहे हैं ये 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद की रचना है, लेकिन ये 15वीं, हाँ 16वीं शताब्दी में भारत तो थी, भारत, महाभारत नहीं भारत। तो गीता तो आई गई होगी, तो ये अणु का सिद्धांत उसमें तब भी रहा होगा, लेकिन हम कुछ नहीं बना पाए। क्यों कुछ नहीं बना पाए। तो अब थोड़ी सी कड़वी बातें हमेशा की तरह, लेकिन मैं इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, इसमें किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है।
बात यह है कि उस समय पढ़ाई लिखाई किसको कराई जा रही थी? लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से, उससे पहले से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा 8वीं 9वीं शताब्दी से ही ब्राह्मणीकरण अपने पूरे पुरजोर उस पे था। और देखो, जो रोज का खाने कमाने वाला जो मजदूर है, जो रोज दिहाड़ी पे काम करता है, उस बेचारे को ना तब फुर्सत थी ना अब फुर्सत है। वो तो सुबह निकला और अपने काम पे चला गया और शाम को अपने घर आके सो गया। उसे इनसे कोई मतलब नहीं कौन शास्त्र क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। रोटी खाई, पानी पिया, जयराम जी। उस जमाने में थकावट दूर करने के लिए भांग पीते थे लोग, जब तक शराब नहीं पैदा हुई थी। तो पढ़ता कौन था? पहली बात तो ब्राह्मणों ने किसी भी को पढ़ाने के लिए मनाही कर दिया था। एक जमाना तो ये था केवल ब्राह्मण पढ़ते थे। क्षत्रियों को भी ब्राह्मण शिक्षा देते थे, उन्हें भी पढ़ना आवश्यक था। थोड़ी मोड़ी शिक्षा वैश्यों को मिलती थी। अब देखो, ब्राह्मणों को तो करना कुछ नहीं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। यानी कि जिसको सब चीज बिना मेहनत के प्राप्त हो रही हैं, वो मेहनत क्यों करे? उसको तो वही जो श्लोक आदि पढ़ाने से एक अच्छी हैंडसम इनकम प्राप्त हो रही थी। गरीब भी थे, अमीर भी थे, ब्राह्मण दोनों तरह के थे, लेकिन जो अमीर थे उन्हीं का वर्चस्व ज़्यादा था। बाकी तो ब्राह्मण क्या, वो पुरोहित ही कहना चाहिए उनको। वो तो अपना जीविका कमा रहे थे जैसे तैसे, बस रोटी मिल जाए। लेकिन जो ऊंचे ब्राह्मण थे, जिनके आगे बड़े बड़े क्षत्रिय नतमस्तक होते थे, ऐसे ब्राह्मण, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसे बाँच रहे हैं। अब जो क्षत्रिय पढ़ रहा है, तो भाई साहब वो क्षत्रिय तो नहीं पढ़ रहा है जिसको नौकरी करनी है फौज में, क्योंकि वो तो रोज प्रैक्टिस कर रहा है अपनी। तो अब जिसके पास, जो राजा है, महामंत्री का लड़का है, या और बड़े पदों पर आसीन है उसके पिताजी, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है। उसका किसी शोध कार्य में कोई वो विषय नहीं है उसका। और तीसरा, बनिया। बनिया अधिकतर पैसे वाला होता, और उसका व्यापार में ज़्यादा मन होता। व्यापार उसका चल रहा है, उसी पिता की गद्दी को संभाल रहा है, उसे क्यों शोध करना? तो इस वजह से यहां कुछ इजाद नहीं हुआ। जो इजाद कर सकते थे उन्हें आपने पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जो कमेरा वर्ग है हिंदुस्तान का, जिसे ओबीसी कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये कमेरा वर्ग ही किसी चीज को इजाद कर सकता है। इसे आवश्यकता भी होती है, इसमें कमाल की प्रतिभा भी है, लेकिन उस तक तो वो चीज पहुंची नहीं। पहली बात, इसलिए हम इजाद नहीं कर पाए। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में आया कहाँ से, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं अब भी इसी मिसाल पे गायब हूँ। मैंने काफ़ी कुछ महायान में पढ़ रहा हूँ। तो यदि आप महायान पढ़ना शुरू करें तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि ये जो ब्राह्मणिज्म है, और जो इन सो कॉल्ड संहिताएं वहिताएं, जितना भी आप माल मतीला पढ़ रहे हैं, जितना भी कुछ आप उसमें ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, वो सारा महायान कॉपी पेस्ट है। यहाँ तक कि ईसा पूर्व में तो इनको ब्रह्मलोक आदि का भी ज्ञान नहीं था। ये लोकों का ज्ञान भी आपको इसमें मिला महायान से। महायान में उनकी चीज़ें हैं, बाकी फिर थोड़ा सा हिंट मिल जाए फिर तो आप चीज़ों को घटा बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ से उनको बेस मिल गया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर ली, क्योंकि महायान ब्रह्मलोक की बात करता। अब हो सकता है शिवलोक की भी करता हो, अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ वहाँ तक, लेकिन ब्रह्मलोक का, स्वर्ग का, नरक का, सारी जो परिकल्पनाएं हैं वो महायान में मिली। खैर, हम फिर भटक रहे हैं। महायान का मेरा जिक्र करने का मतलब इसलिए था क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज्ञान आपको महायान ने दिया, टेक्नोलॉजी आपको महायान ने दी। जितना अद्वैत वेदांत है वो
वो एग्जैक्टली महायान से नहीं है, क्योंकि अद्वैत वेदांत जो है वो उपनिषदों में आना शुरू हो गया था, और उपनिषद जो है शायद बुद्ध के समकालीन है या बुद्ध की मृत्यु के बाद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन फिर भी उसमें है क्या कि जो साधना कर रहे थे, ऐसा नहीं है गौतम बुद्ध अकेले थे साधना करने वाले, उस समय भी समकक्ष कई लोग साधना कर रहे थे। क्योंकि बुद्ध जो ये बुद्धत्व है ये बहुत पहले से, गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध बताए गए हैं, वो भी महायान नहीं बताया। खैर, अब बुद्ध को पता था नहीं पता था उन बुद्धों के बारे में मैं नहीं जान सकता, लेकिन स्तूप क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिला है, तो ये माना जाएगा कि बुद्धत्व उस समय भी था। तो साधना की प्रक्रिया थी, और ये वैष्णविज्म चालू होने से पहले ब्राह्मणों में भी कोई ऐसे पूजा पाठ नहीं थे जैसे आज आप देख रहे हैं। तो बाद में सब इन्होंने, रामानुजाचार्य है, निम्बार्क है, दो ऋषि, दो आचार्य और थे, 4 आचार्य मेन थे जिन्होंने ये सब अलग अलग चीज़ें, एक ने शैविज्म चलाया। तो ये सब वहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले या तो साधना थी या आप नित्य अपने बस कर्म कांड में लगे रहिए। तो मैं तो यही समझूंगा कि या तो बुद्ध के समकालीन थे या उसके बाद बहुत से लोग जो उनके साधना के अपने अनुभव हुए, मे भी वो विपස්සना नहीं कर रहे थे, उनके तरीके अलग थे, तो उन लोगों ने ये उपनिषद हमें दिए। उपनिषदों को भी माना जाता है कि ये नाग जाति के थे, नागों के थे, और वो ब्राह्मणों से इसको उस समय छुपा के रखते थे। लेकिन महायान जब अपने कनिष्क के समय में, शायद 72 ईस्वी में चौथी संगीति हुई, इसमें महायान अपने पूर्ण स्वरूप में आया, हालांकि पहले से चल रहा था, तब उन्होंने विज्ञान और विस्तृत बांटना शुरू किया। और महायान में देखो, सब तो मनुष्य ही थे, कुछ लोग मैं मानता हूँ जो नाग थे, और नाग से मेरा मतलब वो नाग नहीं जो नाग जाति से थे, प्योर नाग थे, और यानी कि कह सकते हैं कि एलियंस, शेप शिफ्टर्स थे, वो उन मनुष्यों के बीच में थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एज ए हिंट इसमें छोड़ी हैं, जैसे कि यही गीता में, अब ये गीता में भी कहीं और से आया होगा महायान से, इस बात की तो मेरी गारंटी है, लेकिन अब देखो मेरी भी सीमा है पढ़ने की, तो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मिलेगी तो बता दूंगा। अब जो मैंने शून्य पुरुष वाली किताब बताई थी, उसमें बहुत बहुत माल है, उसकी भी छोटी सी, उस पर थोड़ा सा बनाना है मुझे वीडियो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ बताना है कि नाथ पंथ में क्या था और पंथ में क्या था, मैंने वो निशान लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल जल्दी किसी वीडियो में वो मिलेगा आपको। उसी से मुझे पता चला कि राधा कृष्ण की पैदाइश निम्बार्क से हुई। उससे पहले, सबसे पहले जो नाच गाने वाली भक्ति है वो साउथ के एक ग्रुप था, अलवर कहते थे उन्हें, अलवर्स ने की थी, और उसमें जाति पाति नहीं थी, उसमें बड़े बड़े राजा, उसमें चमार, भंगी, वैश्य, सब लोग उसमें बस वो नाचते गाते थे। वो वहाँ से ये जो कीर्तन वाली भक्ति है, प्रेम भक्ति है, जो भी कहें, वहाँ से वो शुरू हुई थी। उन्होंने नींव रखी थी, हालांकि वो अलवर्स इतने फेमस नहीं हुए, उसके बाद फिर निम्बार्क ने शुरू किया। खैर देखो, हम फिर भटक रहे हैं। तो महायानीज ने, उन नागाज ने जो प्योर नागाज थे, उन्होंने हिंट्स छोड़े हैं, जैसे कि साउथ के कुछ मंदिरों में आपको 9 महीने में भ्रूण की क्या क्या अवस्थाएं हैं उसकी कार्विंग्स मिलेंगी, और वो 11वीं 12वीं शताब्दी की चोल राजाओं के बनवाए हुए मंदिर हैं। उस समय हमारे पास अल्ट्रासाउंड तो था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आज के अल्ट्रासाउंड से मिला लो, आज की बुक्स में जो चित्र हैं वो मिलते हैं। लेकिन हमने तो एक बहुत बड़े वर्ग को मंदिर ही नहीं जाने दिया, और जो मंदिर में गए उनको उन कार्विंग से कोई मतलब नहीं था, उनको जाके डर के मारे तो मंदिर जा रहे बेचारे, भगवान जी को तिलक लगाया, दीपक जलाया, अपना पूजा जो पुष्प वगैरह धन जो भी अर्पण करना करा, प्रसाद लिए घर आए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन वो हिंट छोड़े गए थे। जब अल्ट्रासाउंड होने लगे, जब ये चित्र आप तक हो गए, तब आपने वहाँ जाके काउंटर नहीं किया, अरे
ये क्या है, ये तो हमारे पास पहले से था। तब किसी को ये नहीं सूझा कि जब ये अल्ट्रासाउंड वगैरह आए तब इन पुस्तकों पे कोई रोक नहीं थी, कोई भी पढ़ सकता था। तब किसी ने नहीं कोशिश की, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी करनी थी या प्राइवेट नौकरी करनी थी, इंजीनियर डॉक्टर बनना था। किसी ने ये नहीं सोचा, न ही सरकार ने सोचा कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही बना दे। चलो भाई देखो, बिना पेट में रोटी गए तो कोई काम नहीं कर सकता। वैज्ञानिक जहाँ भी काम करते हैं, जिस देश में भी काम करते हैं, उनकी जब खाने पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट कर देती है, यानी उन्हें सैलरी मिलने लगती है, जब पेट की समस्या दूर हो जाए तब फ्रेश माइंड से वैज्ञानिक काम कर सकता है, शोध किए जा सकते हैं। इन पे भी शोध करने थे, करने होते तो वो जो गीता इतने दिनों से पढ़ रही, 99% आई एम श्योर ये गीता में कि अणु को तोड़ने से ऊर्जा निकलती। और शायद उस व्यक्ति ने यही कहा था, मैंने गीता पढ़ी थी। विदेशियों ने आकर के संस्कृत सीखी, कनिंगम जो हुए हैं, अगर वो ना होते तो हमें ये पाली का साहित्य नहीं पता चलता, बुद्ध का साहित्य नहीं पता चलता। उन्होंने डिकोड किया उस लैंग्वेज को, उन्होंने बुद्ध को निकाला है इस धरती में से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ की हैं अंग्रेजों ने, हम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं, समाज का दोष है। समाज ही हमने ऐसा बनाया था, हमने किसी को करने ही नहीं दिया। जो करने वाले थे उनको हमने करने नहीं दिया, और जो जिन्हें ये लोगों से करवाना था उन्हें फुर्सत नहीं थी चाटुकारिता से, अपने पैसे संभालने से। कॉन्शियसनेस लेवल बहुत डाउन था। लेकिन अब हम तो यही मान लेते हैं, चलो हिंदुओं की किताबों में, चलो महायान से नहीं आया, वो सारी चीज़ हिंदुओं की किताबों में, विमान शास्त्र भी है, अगस्त संहिता भी है। एक लेडी ने बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितनी संहिताओं में लिखा हुआ है, वो सब में हिंट दिए गए। मैं मानता हूँ, चलिए हम यही मान लेते हैं कि वो हिंदुओं ने ही दिए थे, हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिए थे। आप क्यों नहीं बना पाए? आपके पास तो पूरे हिंट्स थे, और इन्हीं हिंट्स को पढ़ के अंग्रेजों ने शोध कर लिए। क्योंकि था क्या कि एक बहुत बड़ा बबल बनाया गया था, आज भी जो है, कि एक तो हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सृष्टि के शुरुआत से। आज भी अंग्रेज यही कहते हैं कि जी इनके तो बहुत पुराने टेक्स्ट है, इनसे पुराना कोई धर्म नहीं है। जबकि सबसे पुराना जो ज्ञात धर्म है वो यहूदी है। लेकिन फिर भी चलिए, और ये माना गया कि ब्राह्मण और इनकी किताबों में अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा है। अंग्रेजों ने इस बात को सीरियसली लिया तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने ये जाना कि अणु को तोड़ने के बाद बहुत ऊर्जा निकलती। अब अगर मैं कहूँ बुद्ध के ज़माने में, तो अणु वो अणु नहीं था जो अब है। बुद्ध के ज़माने में जो बुद्ध ने अणु का जिक्र किया है, उसका मतलब होता है छोटे से छोटा, बस। क्योंकि अणु का जो विलोम है वो स्थूल है, दीर्घ है, तो अणु मतलब छोटा। अब किसी को तो पता रहा होगा कि भविष्य में कभी अणु इस लेवल पे भी यूज़ किया जाएगा कि जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात होगी। उनको पता था, नाग थे वो एलियंस थे, वही ये हिंट छोड़ के गए थे। चोल राजाओं के ज़माने की कार्विंग्स देख लो, टैबलेट चलाती हुई लेडी, मोबाइल पे बात करती हुई लेडी, एस्ट्रोनॉट कार्विंग में है 12वीं-11वीं शताब्दी की। साइकिल, किसी ने देखा ही नहीं उस कार्विंग को कि ऐसा भी बनाया जा सकता है। साइकिल बाहर से बन के आई हमारे देश में, हम नहीं बना पाए। जबकि कार्विंग में हमारी 12वीं-11वीं शताब्दी से कौन बना के गया है? चलिए हम मान लेते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने किया होगा, आप क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आप उन किताबों को उस हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ रट रहे थे और एक गपोड़ संघ की तरह एक ज्ञान बांट रहे थे कि जी हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है। अंग्रेजों ने उसे सीरियस ले लिया, उन्होंने कहा भाई ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनकी किताबों में बड़ा ज्ञान है। वो उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हैं, बाकायदा ट्रांसलेशन किए हैं। फिर जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया था उसने उसी सूत्र का कोट किया, अब लग गया वो अणु को तोड़ने में।
अब वो जैसे जैसे स्टडी करता रहा उसको मिला एक मेटल यूरेनियम जिसका अणु बहुत स्थिर है, अस्थिर है सॉरी। उसने बहुत सारे मेटल्स पे ट्राई किया होगा, वो अणु नहीं टूट रहे, तो देखते देखते पहुंचा यूरेनियम तक। यूरेनियम बड़ा अस्थिर था, अब तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसको। अब मुझे तो नहीं पता इतिहास क्या है, मैं तो सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूँ। तो किया होगा कुछ भी कि चलो कैसे तोड़ें कैसे तोड़ें, अणु से अणु को टकराया गया होगा। फिर पता चला कि अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन को फोड़ा होगा उस पर, उससे कुछ नहीं हुआ। प्रोटॉन को फोड़ा, टूट गया और उसमें एक बड़ी ऊर्जा निकली। उसने कहा मैंने तो ऊर्जा का बड़ा अच्छा स्रोत खोज लिया। अब करते करते उसने परमाणु बम बना लिया, क्योंकि ऊर्जा है तो इसे बम की तरह भी यूज होता है। यार ये तो लाखों टीएनटी के छड़ों, लाखों किलो टीएनटी की तो भरपाई जरा से यूरेनियम कर देता। उसने बना दिया। अब यूएस के पास परमाणु बम थे, टेस्ट करने के लिए कुछ था नहीं। ऑन ग्राउंड टेस्ट वो कर चुका था, मतलब अंडरग्राउंड या जो भी होगा, हुआ था नहीं होता मुझे नहीं पता। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था, जापान किसी के काबू में नहीं आ रहा था। यूएस और जापान की भयंकर तनातनी। उन्होंने कहा चल यार 2 बम गिरा देते हैं इस पे। मैं ये समझता हूँ कि शायद यूएस को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा इससे इम्पेक्ट आएगा, और जिसने बनाया था उसको भी शायद नहीं पता था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। शायद, आई एम नॉट श्योर। हो सकता है जानबूझ के भी किया गया हो, क्योंकि सबसे खतरनाक मुल्क आज भी यूएस है, जिसके मन में कोई दया भावना नहीं है। ऐसा बताते हैं कि वो उसे अफसोस हुआ बनाने वाले को कि मैंने क्या बना दिया। झूठ सच भगवान जाने। लेकिन उसने हमारे टेक्स्ट में से निकाल के अगस्त संहिता में बैटरी बनाने की पूरी कहानी दी हुई है, और वो पढ़ा है सूत्र, वो सही है। किसी ने बैटरी बनाई ही नहीं। किसी ने कभी एक स्पार्क भी करके नहीं देखा कि अगर स्पार्क हो जाता तो शायद कि वो आगे की तरफ चलता, कुछ मोटर्स बनती, कुछ और बनता। लेकिन भाई हमें सिर्फ घंटी बजाना आता है और भगवान की मूर्तियों के आगे दिए जलाने आते हैं। और ये निम्बार्क और रामानुजाचार्य के साथ में जो, क्योंकि ये सब खेल उड़ीसा में ही शुरू होता, ये चारों संप्रदाय के लोग साउथ के हैं और उड़ीसा में जाके ये सब रचना हुई है, और वहाँ पे उड़ीसन संत बहुत थे उस समय। तो संतों ने इस बात की आलोचना भी की कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि जो बेवकूफ़ लोग हैं उनके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे। ऐसा करके मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, और यही अलबरूनी ने भी लिखा है, मैंने बताया था। खैर हम फिर असली बात से हट गए, तो असली बात तो ख़त्म हो चुकी। तो हम इसलिए ये सब नहीं कर पाए क्योंकि हमें अपने हिंदू होने में भी बहुत बड़ा गर्व हो गया। हम भगवान की, और हमें ये मान लिया भगवान स्वयं करते हैं सब कुछ, हमें तो सिर्फ उनकी पूजा करनी है। और जो हिंट्स हमें दिए गए थे हमने वो हिंट पे काम ही नहीं किया, लेकिन वो हिंट पे किसी और ने काम कर लिया और उन्होंने बना लिया। अब कहते हैं श्रेयस तलपड़े शायद नाम है उस बंदे का, जिसने कि जी विमान शास्त्र से इसने विमान बनाया था। भाई वो विमान कहाँ है, कब बना था, और यदि बना भी था, चलो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, उसके बाद क्यों नहीं बना। विमान शास्त्र तो कहीं गया नहीं था ना, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो थे, जो हैं, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ अमेरिका और रूस का खुला ऑफर था, जिसको हमारे साथ आना आ जाओ, पैसा दे रहे थे। बहुत से लोगों ने अमेरिका को चुना, पूंजीवाद चुना अमेरिका का। बहुत से लोगों ने रशिया का समाजवाद चुना, और रशिया के समाजवाद की तरफ जाने की वजह से ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बने। पूंजीवाद में नहीं होता है। आज की जो सरकार है पूंजीवादी है, उसने सब बेच दिया। वो कहती है भाई ये काम बिजनेसमैन का, उन्हें करने दो, हम नहीं चलाएंगे कोई इंस्टीट्यूट। सरकारी नौकरियां
पूंजीवाद में नहीं होती। अब धर्म की चाशनी चाट के आपने जिसको जो दे दिया वो कर। खैर, मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। एक ज़माने में कुछ महीनों पहले मैं मोदी को अच्छा नहीं मानता था, लेकिन अब मैं उसको भी कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो सब मैंने निकाल दिया दिमाग से। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपनी इतने लोएस्ट लेवल पे है, और 30 तक तो लोएस्ट पे जानी है, 30 इसका टिपिंग पॉइंट है। तो अब आप कुछ अच्छा करने की सोच भी नहीं सकते। और अकेली बीजेपी नहीं है जो बेईमानी कर रही है। जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस ने भी खुल के की है। तो जिसके हाथ में पावर होती है मिसयूज करता ही है। आज उनके हाथ में है, वो मिसयूज कर रहे हैं। और कई बड़े बड़े निर्णयों में कांग्रेस की भी सहमति रही है, जैसे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका भी सच सामने आया तो कांग्रेस की सहमति थी उसमें, क्योंकि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था उसका। ये मुझे याद है जब ये आ रहा था, और अब भी ये बात खुल के आई। इसीलिए कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती है। तो लूटने खसोटने में तो सबने बराबर बंदरवाट की है ना भाई। तो उसका अकेला नरेंद्र मोदी बेचारा क्यों भुगते कंसिक्वेंस? सभी भुगतो ना, सभी लो ना जिम्मेदारी अपनी। खैर, बात बस इतनी सी है कि ना हमने कभी शोध को प्रमोट किया, ना हमने अपने शास्त्रों को सही से पढ़ा। हमने रट्टे बहुत लगाए, पर किसी को शोध भी नहीं करने दिया, क्योंकि शोध की हमारे यहाँ प्रचलन ही नहीं है। हम बाहर से खरीद लेते, कहते इतना दिमाग क्यों लगाए, इतना टाइम क्यों लगाए, बाहर से खरीद लेते हैं। जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट हमने डेवलप किया, इंजन हम नहीं बना पाए। हमने यूएस की जीई कंपनी का इंजन लिया। हमारा एक कावेरी इंजन बहुत समय से, बहुत सालों से अंडर डेवलपमेंट में है। रशिया ने पेशकश भी की थी कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको टेस्टिंग भी करा देता हूँ, और इसमें जो कमियां हैं हम लोग मिलकर दूर कर लेते हैं। पर उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ चुकी थी, ये थोड़ा यूएस की तरफ झुके हुए थे शुरू से ही, ये नहीं गए। अब जी ने इंजन देना बंद कर दिया, तो अब शायद फ्रांस से मिलने की उम्मीद है। अब भगवान जाने उस इंजन के हिसाब से क्या क्या होगा। खैर, ढांचा हमने बना लिया। मेन पावर जो जनरेट करता है इंजन हमारे पास नहीं है। इवन हम कितने समय से टैंक चला रहे हैं, हमारे पास टैंक का इंजन भी नहीं है। मेरे एक मामा जी हैं थोड़े दूर के, मेरी मम्मी की मौसी के लड़के, वो डीआरडीओ में है। वो हंसते हैं, जब भी एक बार बात हुई थी काफ़ी पहले मिले थे, बोले भैया वो इंजन आज तक डेवलप नहीं हो पाया, टैंकर हम बराबर कर रहे हैं। अब ऐसा उसमें क्या है यार? किसी टैंक की रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी जो चाइना करता है उससे भी तुम बना सकते हो, तो बना ही नहीं पा रहे हो। वहाँ के वैज्ञानिक रिटायर हो चुके हैं कई उस इंजन को बनाते बनाते। कि शोध करना हमें आता ही नहीं है, वी आर नॉट सीरियस। फिर बना बनाए मिल तो रहा, काहे परेशान हो रहे हैं हम क्यों दिक्कत में हैं कि हमें ये बनाना है? तो ऐसा हमारा एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से कुछ नहीं होता। एक एक चीज जो जब खोज करनी होती है, कहीं से कुछ मिल रहा है। हमसे ज़्यादा शास्त्र हमारे अंग्रेजों ने पढ़े, और बड़े ध्यान से पढ़े। आध्यात्मिकता उन्होंने नहीं पकड़ी। आध्यात्मिकता तो हम भी नहीं पकड़ पाए शास्त्रों की। जिन्होंने पकड़ी वो संत हो गए, लेकिन वो फिर समाज के किसी काम के नहीं रहते, वो समाज से दूर हो जाते हैं, और समाज भी उनके साथ नहीं चल पाता। अब ये जितने भी सो कॉल्ड बाबा बाबा चल रहे हैं, वो भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो सांसारिक हैं, और सांसारिक सारी कहाँ कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। लालच भी है उनके अंदर, सब कुछ है, इसलिए चल रहे हैं। रोज नए भेष, नए स्वांग, नई कथाएं। अब जो आध्यात्मिक में जाएगा वो तो शांत होता चला जाएगा, और समाज के किसी काम नहीं आएगा। अब मुझे ही देख लो आप, मैं समाज के किसी काम नहीं आ रहा हूँ। ये तो मेरे को काम दिया हुआ है, जिस प्रकृति ने मुझे सिखाया है, ये मेरा काम उसने दिया हुआ है। अब ये कब तक के लिए दिया हुआ है? हो सकता है 2030 के बाद, 35 के बाद कहीं तो ये समाप्त होगा, तब मैं बिल्कुल अपने में समाहित हो जाऊंगा और बहुत आनंद में हो जाऊंगा। अभी तो ये सब मेरे लिए, हालांकि क्योंकि ये मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ बराबर, और बिना किसी
अपेक्षा के, आकांक्षा के, ये मेरा काम है। मुझे लगता है कि जो मेरी सर्विस चल रही है वो इसके बदले में ही मुझे मिली है, और ऐसा सही भी है। क्योंकि जब से मैंने सिखाना शुरू, मतलब सर्विस पहले लगी, क्योंकि आप समझिए कि अगर मेरा भी पेट भरा नहीं होता तो मैं यहाँ बैठ के ये वीडियोस नहीं बना रहा होता, ये आपसे भीख मांग रहा होता, भैया कुछ पैसे भेज दो, भैया आपको मेरा अच्छा लगे तो मुझे थैंक्स कुछ भेज दो। पीछे मैंने कहा था एक बार, बस ऐसे ही मन में आया कि कोई थैंक्स देना चाहे, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, जिसको जो समझ में आया पैसे भी भेजे। अब मैं नहीं कहता हूँ, तो मैं ठीक है थैंक्स वाला हो गया, वो भी मेरा एक सोच ही था। मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, मेरे को पैसे ऐसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं साधना भी कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास अभाव होता तो शायद साधना भी ना हो पाती। तो पहले प्रकृति ने मुझे रिलैक्स किया, फिर सीख भी तभी सकते हो ना आप जब आपका माइंड रिलैक्स हो। यदि आप 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जिद्दोजहद में अपने पेट के लिए फंसे हो, क्या सीख पाओगे, क्या सिखा पाओगे? सिखा रहा हूँ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा पारितोषिक इसी का मिल रहा है मुझे, जो ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और देखा जाए तो मैं भी शोध कर रहा हूँ, और ये शोध इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। अगर आर्थिक रूप से मैं समृद्ध नहीं हो पाता तो मैं ये सब नहीं कर सकता था, ये बिल्कुल सत्य है। अब वहां पे शोध करने के लिए या तो गवर्नमेंट पैसा दे, और या किसी को, या समाज पैसा दे लोगों को शोध करने के लिए। अब मेरे साथ तो क्या है, मुझे प्रकृति पैसा दे रही है शोध करने के लिए। वर्क फ्रॉम होम से मेरा काम चल रहा है, और आना जाना नहीं पड़ता, तो कम से कम 4 घंटे बच जाते हैं। उस 4 घंटे में पढ़ता हूँ, अपनी साधना भी करता हूँ, आप लोगों के वीडियोस भी बनाता हूँ, अपने ग्रुप की मीट भी लेता हूँ, उनके मैसेज भी पढ़ लेता हूँ बीच बीच में भी, रोज़ जवाब भी दे देता हूँ उनको। ये सारे काम चल पा रहे हैं। खैर, अब मेन बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बात और करनी थी, इसमें मैंने लिख के रखी हुई है कि मैं भूल जाता हूँ। एक बात और करनी थी, एक बात और करनी थी। ये जो आपने देखा होगा, ये आरएसएस वाले कट्टर हिंदू हिंदू लोग, अंधभक्त टाइप लोग अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत फिर से बनेगा, अखंड भारत बनेगा। मुझे कोई बताएगा अखंड भारत कब था? खंड खंड भारत समय बहुत पहले से रहा है। खंड खंड भारत, भारत जैसी कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि हम शुरू से टुकड़ों में ही बटे रहे, आदिकाल से। आदिकाल में कहूँगा तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से शुरू करें, उसके पीछे का हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो खुदाई में मिल गई तो पता। हमारे पास वैदिक काल का भी कोई इतिहास नहीं है। हमारे पास जो इतिहास आता है वो महापद्म नंद के बाद से आता है, जब वैदिक काल खत्म हो रहा था या हो चुका था। कब था अखंड भारत जिसकी ये बात करते हैं? हम अखंड नहीं थे, इसी वजह से सिकंदर ने आक्रमण किया था। पोरस ने उसे बहुत बढ़िया करके रोका, लेकिन उसने कॉन्कर किया। उसके बाद ये नंद से उसकी फाइट हुई, नंद मारा गया। फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे बदला ली, मतलब उसको किया, फिर रोका। फिर बाद में हमारे पास शकों के, हूणों के, और अंदर भी हमारे लड़ते रहते थे लोग। मौर्य काल आगे बढ़ा, तब अशोक के टाइम, अशोक से पहले भी बहुत सारा बड़ा हिस्सा भारत का मौर्यों के अधीन था। लेकिन अशोक के टाइम में कलिंग भी आ गया, क्योंकि कलिंग नहीं था उस समय। उसकी मेन उपलब्धि यही थी कि उसने कलिंग को भी मिला लिया था।
अशोक ने बनाया अखंड भारत कि एक बहुत बड़ा खित्ता अफगानिस्तान वगैरह भी साउथ में नीचे नहीं जा पाया, आंध्रा से नीचे नहीं जा पाया, लेकिन उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नीचे भूटान वूटान तक ये सारा हिस्सा भारत, मतलब एक राजा के अंडर में था, तब भी भारत कुछ नहीं था। ये था, अगर कह सकते तो ये अखंड भारत था। उसके बाद फिर खंड खंड हुआ मौर्यों के जाने के बाद, फिर शक आए, हूण आए, अलग अलग सातवाहन अलग हो गए, चोल अलग हुए, इधर गुप्तास पीरियड अलग चला, और ये जैसे कनिष्क, ये शक था, इसने बहुत बड़े उस पर राज किया। इधर पंजाब से आगे सिंध के प्रांत में मिनांडर यूनानी शासक रहा, यूनान का बहुत बड़ा शासन रहा यहाँ, अफगानिस्तान ईरान तक। तो इस तरह से छोटे छोटे भूभागों में हम बटे। जब मुग़ल आए, मुग़लों ने थोड़ा सा हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का अपने अंडर में किया, वो उसे अखंड भारत बोलेंगे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने के ज़माने में भी यहाँ रियासतें थी छोटी छोटी, उन्होंने रियासतों पर कब्जा करना शुरू किया, उसे अखंड भारत बोलेंगे। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, तब सरदार पटेल को ये जिम्मा दिया गया, उन्होंने बहुत सारी रियासतों को हिंदुस्तान में विलय कराया। ये था अखंड भारत, जिसे आज आप भारत कह रहे हैं, ये हुआ अखंड भारत। तो भाई अखंड भारत तो कभी था ही नहीं। तो ये सब बेकार की बातों में मत पड़ा करो, दिमाग लगाया करो। ये सब आरएसएस वाले आपका दिमाग खराब किया, और आरएसएस की इसमें कोई दोष ही नहीं है, दोष आपकी कॉन्शियसनेस का। आपके अंदर इतनी अकल ही नहीं है कि आप सोच पाएँ, और आप बह जाते हो भारत माता की जय। भारत माता कोई थी ही नहीं। कौन थी भारत माता? क्या है भारत माता? तो राहुल ने सही तो जवाब दिया था, भैया भारत के लोग ही भारत माता, और कौन भारत माता है? कहाँ, कब पैदा हुई है भारत माता? तो भारत बना आज़ादी के बाद, उससे पहले कौन सा भारत था भाई? इंडिया कह दिया था, अंग्रेजों ने इसको हिंदुस्तान कह दे देते थे लोग बाग, लेकिन वो एक एक पूरे खित्ते को हिंदुस्तान कह देते थे, एक पूरी स्थिति को हिंदुस्तान। पर हम तो रियासतों में बटे हुए थे, अखंड कहाँ थे? खंड खंड भारत था। कश्मीर को मिलाने में कितनी प्रॉब्लम हुई, और कश्मीर हैदराबाद को मिलाने में कितनी प्रॉब्लम। वो तो कह रहा था मैं तो आज़ाद रहूँगा यहीं बीचों बीच। ये था अखंड भारत। बात करते हैं अखंड भारत की। चलो अब आप कर ही रहे हो तो और कॉन्शियसनेस लेवल इस बात से देख लो, आप रील्स देखने बैठ जाओ तो या तो आपको लड़कियां उल्टे सीधे गानों पे उल्टे सीधे एक्शन करके थिरकती मिलेंगी, सिर्फ अपने वो लाइक्स वगैरह के लिए, जो सब्सक्राइबर बढ़ जाए, या आपको फूड ब्लॉगर, फूड्स के दवा दब रील्स मिलेंगे। आपको किसी तत्व की बात पे, ज्ञान की बात की रील नहीं मिलेगी, किसी शायर का कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, कोई अच्छी शायरी नहीं मिलेगी, किताबों की कोई बातें, ज्ञान की कोई बातों की रील नहीं मिलेगी। या आजकल वो हस्बैंड वाइफ की चल रही है, जो रोज उल्टे सीधे चुटकले मार रहे हैं, वो बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग, वो बेइज्जती कर रहा है अपनी वाइफ की। एक देखता हूँ, दो ऐसे हैं वो द्व्यर्थी बात करते हैं, अबे वाइफ को कहते हैं तुम जी उल्टा ही सोच रही हो, हम तो ये कह रहे थे। अबे बात ही तुम उल्टी कह रहे हो। अब कॉन्शियसनेस लेवल इतना डाउन है, किसी से भी आप कहे तो वो उल्टा ही समझेगा। और एक व्यक्ति ने खुद कहा मुझसे कि पहले हम चांदनी चौक जाते थे तो किताबों के स्टॉल्स हुआ करते थे ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी दूर पे किताबों के स्टॉल्स होते थे। कहीं खाने पीने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती थी कि कोई मिल जाए, छोले कुलचे खा लें, छोले भटूरे खा लें। आज आप देखेंगे चांदनी चौक में कदम कदम पे आपको खाने के स्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन किताब अब नई सड़क पे थोड़ी सी सीमित हो गई है। तो इसी से पता लगता है कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, और हम आज तक के लोएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल को देख रहे हैं।
और ये 30 तक जाएगा, पता नहीं 5 साल में और कितना गिरेगा, इससे भी ज़्यादा गिरना है क्या, शायद होगा। उसके बाद आपका उठान शुरू होगा और उसी कॉन्शियस लेवल को उठाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए ये जो आने वाले सालों की घटनाएं हैं, इस पे कभी एक और वीडियो करेंगे या कोई लाइव करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे होंगे, मार्केट डाउन होगा, रिसेशन होगा, मंदी होगी, शेयर बाजार ख़त्म हो चुका होगा या अपने लोएस्ट लेवल पर चल रहा होगा, उस समय आप कैसे सरवाइव करेंगे। और जो पैसे वाले हैं आज, जिनके दिमाग में ये चल रहा है हमारे पास तो पैसे हैं, हम सब कर लेंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2020 को याद कर लो, 2021 को याद कर लो, 2021 स्पेशली पैसे रखे रह गए थे आपके, आपको गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले थे। तो भाई साहब, इस घमंड में कभी मत रहना कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बच जाओगे। ये जमाना लद गया कि पैसे वाले बच जाया करते थे। अब वही बचेगा जिसकी कॉन्शियसनेस में ताकत होगी, जिसमें हिम्मत होगी जीने की, जो इस चीज़ को समझ गया होगा कि आगे आने वाला समय कैसा है और इसे कैसे काटा जा सकता है, कैसे बिताया जा सकता है। साधना, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप सरवाइव कर पाएंगे भाई साहब। अब मौज लेने वाली कहानी तो बस थोड़े दिन की बची है, ले लो, डरा नहीं रहा हूं मैं किसी को, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रही है, उनके पास बेचारों के पास पैसे ऐसे कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत आगे कहूंगा कि कभी स्टोर कर लो, वो स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फिर भी पार कर जाएंगे। और जिनके पास अनाज के ढेर लगे होंगे, पैसे के ढेर लगे होंगे, ऐसे ही ढेर लगे रह जाएंगे, पर किसी काम नहीं आया। मृत्यु को नहीं खरीद सकते आप किसी चीज़ से, मृत्यु जब आनी है तो आएगी, और यही झकझोरा जाएगा। फैमिलीज इतनी बुरी स्थिति में हो जाएंगी, कमाने वाले मर जाएंगे, कई बार माँ बाप मर जाएंगे, बच्चा अकेला रह जाएगा, तब ये झकझोरा जाएगा पूरे समाज को। शुरू में तो लोगों को खेल लगेगा कि हाँ ये तो मरते रहते हैं, लेकिन जब ये बढ़ना शुरू होगा तब उनको लगे कहाँ जाएं, अब कैसे बचें। तब आप जागेंगे, और उसी समय के लिए ये सब मुझसे कराया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है उसके बाद भी कराया जाता रहे, आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत फहमी नहीं पालता। मैं अपनी साधना में मस्त हूँ और मैं बड़ा आनंद में हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है, और आवश्यकता से अधिक सब कुछ मेरे पास है। लेकिन जब तक मुझे ये काम सौंपा गया है, जब तक ये यूनिवर्स चाहता है कि मैं ये करूँ, मैं करता रहूँगा। इर्रिस्पेक्टिव आप क्या मुझसे ले रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं या मेरी प्रेज़ कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं मई 2021 से बराबर ये सब करता आ रहा हूँ अपने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से। पुरानी वीडियोस देखिए, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मुझे खुद ही लगता है क्या बेवकूफ़ी वाली बातें मैं करता था। मैं आज से 2 साल, लास्ट 2 साल पहले तक की वीडियोस भी सही से नहीं देख पाता हूँ। साल 6 महीने पुरानी तो मैं कहता हूँ हाँ चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, उससे पहले नहीं देख पाया, क्या बेवकूफ़ी। लेकिन मैंने एक भी वीडियो नहीं हटाई है कि आपको पता लगे कि कॉन्शियसनेस लेवल जब शिफ्ट होती है तो आदमी कैसे और किन परिस्थितियों से, मैं किस सोच से गुजरते हुए कहाँ तक जाता है। सिर्फ इस वजह से आज मैं चाहूँ, वो पुरानी वीडियोस बिल्कुल बेकार है, मैं कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी रखी हुई हैं कि आप सोचे कि ये आदमी आज से 3 साल पहले क्या सोच रखता था और आज क्या सोच रखता है, उस समय क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है।
उस समय इसके लिए जीवन में राधा कृष्ण भगवान गीता क्या अहमियत रखते थे, किस लेवल पे क्या बता रहा था, आज ये क्या कह रहा है। आप भी ऐसे ही होंगे। खैर, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो चले भी गए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कुछ कमेंट कर देना। ना मन करे तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत करना। थैंक यू वेरी मच।